अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से चिनोटी मटन कुन्ना। बहुत ही टेस्टी बना है ये। बकरीद स्पेशल में मैंने इसे बनाया है। बहुत ही आसान तरीके से इसको मैंने बनाया है। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाकर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। बकरीद पे तो सब लोगों को बहुत पसंद आएगा और इसे गरम गरम नान के साथ, रोटी के साथ, जिसके साथ भी खाएंगे बहुत अच्छा लगता है ये। इसके बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उनसे किस तरह से मैंने बनाया है, तो चलो फिर मैं आपको बताती हूँ। चलो फिर शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चनौटी कुल्ले की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 750 ग्राम बोन का गोश्त है ये और ये इसकी बोटियाँ मैंने बड़ी बड़ी ली हैं। चनौटी कुल्ले में पाए भी शामिल किए जाते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये बकरे के 2 पाए लिए हैं मैंने और इनको मैंने हल्दी, नमक और पानी के साथ बॉयल कर लिया है। इसका प्रोसीजर मैं आपको दिखा दूँगी आगे वीडियो में। एक बड़ी प्याज है, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। मसालों में इसमें जाएंगे 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है और 1.5 टीस्पून नमक है। ये मसाले मैं लास्ट में डालूंगी। जायफल जवतरी है, एक टुकड़ा छोटा सा जायफल का है और ये जवतरी का पीस है छोटा सा, इसको मैं कूट लूँगी। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून काला ज़ीरा है, ये लास्ट में डालूंगी मैं। 2.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 3 टेबल स्पून आटा है चक्की का, 1/2 कप मैंने घी लिया है। चनौटी कुन्ना उसमें घी में ही बनाया जाता है और उसी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये थी चीज़ें चनौटी कुन्ने की। तो चलो फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने चूल्हे पे मट्टी की हांडी रखी है। कुन्ना इसमें मट्टी की हांडी में ही बनाया जाता है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसका अरोमा बहुत अच्छा आता है। 1/2 कप ये घी डाल रही हूँ इसमें। थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो फिर मैं प्याज डालूंगी इसमें। अब ये प्याज शामिल कर रही हूँ इसमें। मिक्स कर देंगे घी के साथ और इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना है, लाइट गोल्डन सा कलर देना है, बहुत लाइट सा, सॉफ्ट हो जाए प्याज और हल्का सा लाइट सा कलर आ जाए इसमें। प्याज सॉफ्ट हो गई है और घी में इसको मैंने सॉफ्ट किया है प्याज को। आप चाहें तो इसमें ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन असल कुन्ना जो बनता है चनौटी वो घी में ही बनता है। आप चाहें तो ऑयल से भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें गोश्त शामिल करूँगी। भूनेंगे इसको। गोश्त डालने के बाद इतना इसको मिक्स करना है, भूनना है कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसमें और चीज़ें शामिल करूँगी मैं। कि अच्छी सी भुनाई कर ली है, इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। फिर से इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। 2 मिनट में इसकी अच्छी सी भुनाई करूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के 2 से 3 मिनट मैंने इसकी अच्छी सी भुनाई कर ली है। अब इसमें मसाले शामिल करूँगी। मसाले डालने के बाद भी भुनाई करूँगी मैं इसकी। मसाले डालने के बाद 2 मिनट मैंने और इसकी अच्छी सी भुनाई कर ली है। अब इसमें मैं पाए डालूँगी। पाए मैंने पहले से गला लिए थे क्योंकि गोश्त जल्दी गल जाता है, पाए देर में गलते हैं। 80% मैंने कुक किया है पायों को, 20% ये इसके गोश्त के साथ पक जाएंगे। चनौटी कुल्ला बना रही हूँ मैं, तो उसमें मैं पाए भी शामिल करूँगी। इसमें पाए भी शामिल होते हैं। तो ये मैं पाए पहले से बॉईल कर लूँगी क्योंकि पाए देर में गलते हैं। बकरे के 2 पाए लिए हैं मैंने ये, तो मैं इसको प्रेशर कुकर कर रही हूँ। 80% इसको कुक करूँगी मैं और 20% ये गोश्त के साथ गल जाएंगे। 4 गिलास पानी डालूँगी इसमें मैं।
4 गिलास मैंने पानी डाला है, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, मिक्स कर देंगे इसको और 4 सीटियाँ लगाऊंगी मैं इसकी, तो ये 80% तक कुक हो जाएंगे। फिर मैं गोश्त के साथ गलाऊंगी इसको। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ, ये इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। चार से 5 मिनट मैंने इसकी खूब अच्छी सी भुनाई कर ली, ऑयल भी निकल आया है, इसका ऊपर आ गया है। और अब इसमें मैं यखनी शामिल करूँगी पाई की। ये पाई की यखनी है, ये डाल रही हूँ मैं। ये इसका सीक्रेट है, अगर आप चाहते हैं कि बाज़ार जैसा कुन्ना बने आपका घर में, तो आप ये इसमें ये पाई की यखनी डालें। बाज़ार वाले यही डालते हैं, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और गोश्त को मैं इसी पानी में गलाऊंगी। लोग जैसे शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारे कुन्ने में वो वाला टेस्ट नहीं आ रहा जो बाज़ार वाला होता है, होटल में जो बना हुआ होता है, तो आप यखनी डालेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का भी बहुत अच्छा सा कुन्ना बनेगा और टेस्टी भी होगा। यखनी डाल दी है मैंने इसके अंदर, और अब इसमें उबाल आ जाए तो फिर मैं इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दूँगी और बीच में चेक कर लूँगी। अगर ये 1 घंटे में अच्छा सा गल गया होगा तो मैं 1 घंटे में इसको उतार लूँगी, वरना फिर मैं इसको आधा घंटा और दूँगी, क्योंकि बोटियाँ थोड़ी सी बड़ी रखी हैं मैंने और गोश्त अच्छा सा गला हुआ होना चाहिए, जब मज़ा आता है खाने का। उबाल आ गया है इसमें, इसको मैं मीडियम आंच पे रख रही हूँ कवर करके। 1 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कुन्ने को अब मैं चेक करती हूँ। 1 घंटे पहले मैंने चेक किया था तो गला नहीं था, तो मैंने आधा घंटा इसको और दिया है। 1.5 घंटे तक मैंने इसको पकाया है ताकि अच्छे से गोश्त गल जाए। अब मैं इसको चेक कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा सा ये जूसी सा, बहुत अच्छा सा ये गल गया है। अब इसमें आटा डालूंगी मैं घोल के। आटा डालने से पहले मैं इसका रोगन उतार रही हूँ, क्योंकि आटा डालने के बाद अक्सर ये रोगन इसका गायब हो जाता है, तो इसमें खूबसूरती नहीं आएगी जब मैं इसको डिश आउट करूँगी। ऊपर से मैं डालूँगी और ये देखने में भी अच्छा लगता है, ज़रा अच्छा सा रौनक वाला होना चाहिए। ये थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है इसका, ऊपर से मैं इसको डालूँगी। थोड़ा सा इसका रोगन मैंने उतार लिया है और ये 3 टेबल स्पून आटा है, इसको मैंने घोल लिया था पानी में अच्छी तरह से। अब ये थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी इसमें, मिक्स करेंगे। आटा शामिल करने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया है और इसको हल्की आंच पे रख दूँगी 20-25 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। फिर आगे का प्रोसीजर मैं आपको दिखाती हूँ। आटा डालने के बाद मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था हल्की आंच पे 20-25 मिनट के लिए, और अब मैं इसको चेक करती हूँ। बहुत ही अच्छा सा ये कुन्ना तैयार हो गया है। इसकी थिकनेस देख सकते हैं आप, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। नहारी से थोड़ा ये पतला होता है। इसमें ये हाफ़ टी स्पून में गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून ये जायफल जावित्री है। मिक्स करेंगे इसको। 1 टीस्पून ये काला ज़ीरा लिया है, ये मसल के मैं डालूँगी इसमें। मिक्स करेंगे इसको। कुन्ना बिल्कुल तैयार हो गया है। 5 मिनट के बाद मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी बना है ये। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है बकरीद स्पेशल में। आप भी इसे बकरीद पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएगा।
ये मैंने डिश आउट कर दिया है। अब इस पर जूलियन कट अदरक डालूंगी, हरी मिर्चें, हरा धनिया, जी। तो ये था हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा मटन चनौटी कुन्ना। बहुत ही टेस्टी बना है ये। बकरीद स्पेशल में मैंने इसे बनाया है। आप लोग भी इसे बकरीद पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब लोगों को पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।